प्रबोध मंत्रा यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय बीपी से। तो बच्चों आज बताएंगे हम आपको टाइप 1 पासे का टाइप 1। तो यहाँ पे देखेंगे टाइप 1 क्वेश्चन में 7 पासे दिए गए हैं। इनमें से कौन सा पासा मानक पासा है। मानक पासे का मतलब स्टैंडर्डाइज। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों दो प्रकार की डाइज होती है, एक एसडी यानी कि स्टैंडर्डाइज यानी कि मानक पासा, और सेकंड जो है नॉन एसडी डाइज यानी कि जनरल डाइज यानी कि सामान्य पासा। तो हम इसको कैसे पहचान के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था कि कैसे पहचान करेंगे, तो आपको चित्र के द्वारा मैं समझा रहा हूँ। तो बच्चों समझेंगे कि कौन सा पासा जो स्टैंडर्डाइज है, कौन एसडी है, कौन नॉन एसडी है। तो बच्चे समझेंगे यहाँ पर। तो देखेंगे यहाँ पर ये दो सरफेस का योग यानी कि जो सटे हुए सरफेस है, ये फ्रंट है और ये राइट हैंड साइड है। ये मैंने बताया था कि ये टॉप है। तो बच्चों देखेंगे इन दोनों का योग इज नॉट इक्वल 7 यानी कि 7 नहीं आता। अब देखेंगे 3 और 1 प्लस करते हैं यानी कि 1 प्लस 3 तो इज नॉट इक्वल 7। यहाँ पर देखेंगे 3 और 2 5 यानी कि 3 प्लस 2 इक्वल 5 इज नॉट इक्वल 7। अब देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 2 इट मीन्स इज नॉट इक्वल 7। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है 5 आता है और यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर 3 आता है और यहाँ पर जो योग है कितना आएगा, इन दोनों का योग 4 आएगा, 4 आ गया। ठीक है, समझे। अब देखेंगे कि इज नॉट इक्वल 7 है। तो इज नॉट इक्वल 7 नहीं आता है तो मैंने बताया था कि वो मानक पासा होगा। तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि ये कौन सी डाइज होगी, फिर ये मानक पासा होगा यानी कि एसडी डाइज होगी। यहाँ पर हम लगा देंगे कि ये एसडी डाइज है। अब सेकंड को देखेंगे, सेकंड डाइज एसडी है या नॉन एसडी है। तो इसके लिए इन दोनों को ऐड करते हैं तो इज नॉट इक्वल 7 समझेंगे। यहाँ पर अगर इन 6 और 4 10 दोनों को ऐड करते हैं तो इज नॉट इक्वल 7। 5 और 4 को ऐड करते हैं तो इज नॉट इक्वल 7। जब 7 योग नहीं आता है तो मैंने आपको समझाया था कि वो कौन सी डाइज होगी, ये भी एसडी होगी। अब इस पे चलते हैं जो थर्ड डाइज एसडी है या नॉन एसडी। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो डाइज है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं जो सटे हुए सरफेस हैं। तो देखिए 5 और 1 यानी कि इज नॉट इक्वल 7। 7 योग नहीं आता है और 3 और 1 तो इज नॉट इक्वल 7 दोनों का सम। अब यहाँ से 5 और 1 को ऐड करते हैं तो 6 आएगा, तो इसका मतलब इज नॉट 7। तो देखिए ये भी कौन सी डाइज होगी बच्चों, एसडी डाइज होगी यानी कि ये एसडी होगी। अब देखेंगे यहाँ पर फोर्थ डाइज एसडी है या नॉन एसडी। तो यहाँ पर दो सरफेस को योग यानी कि 2 सरफेस का सम कितना होना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये। तो मैंने 4 और 2 यानी कि 6 हो गया, इसका मतलब है 6 हो गया सम। तो इज नॉट इक्वल 7 के नहीं है। यहाँ पर भी 6 और 2 मैंने ऐड किया तो इज नॉट इक्वल 7 यानी कि 6 और 4 यानी कि 10 आएगा और 10 इज नॉट इक्वल 7। तो इट मीन्स ये भी पासा कौन सा होगा, एसडी ही होगा। तो इसका मतलब है 1 2 3 और 4 ये जो डाइज है, 4 से 1 2 3 एंड 4 ये कौन से पासे होंगे, ये सभी पासे एसडी डाइज होंगे। अब आगे चलते हैं 5। तो ये पासा नंबर जो 5 है ये एसडी है या नॉन एसडी, ये आपको बताना है। अब देखेंगे कि इन दोनों का योग, इन दोनों का सम कितना आता है, इक्वल होता है 7 के। तो ये कौन सा पासा होगा बच्चों,
ये नॉन एसडी होगा, नॉन एसडी यानी कि जनरल डाइज या नॉन स्टैंडर्डाइज। ये स्टैंडर्ड पासा नहीं है, स्टैंडर्ड पासा का योग 7 नहीं आना चाहिए। और अगर यहाँ पर 7 अब देखेंगे इसमें 6 में, तो देखेंगे इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं यानी कि 6 और यहाँ पर मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ इसको, जैसे मैंने 2 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे 5 और 2 7, तो ये कौन सी डाइज हो गई आपकी, नॉन एसडी, यानी कि दोनों का योग कितना आ जाएगा 7। अगर इसका योग 7 आता है तो सटी हुई सरफेस का, तो वह नॉन एसडी डाइज होगी यानी कि सामान्य पासा होगा। अब आगे चलते हैं, ये नॉन यानी कि 7 पासा एसडी है या नॉन एसडी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये, तो यहाँ पर 3 और 4 इन दोनों को ऐड करते हैं और ऐड करने पर कितना आएगा, इक्वल आता है ये भी 7 के, और यहाँ पर भी इक्वल कितने के आ गया बच्चों, 7 के आ गया। तो ये जो डाइज है, ये तीनों डाइज कौन से होंगे आपके, नॉन एसडी यानी कि सामान्य पासा होंगे, ठीक है, जनरल डाइज। तो आप इसमें से पहचान सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा एसडी है या कौन सा पासा नॉन एसडी है। तो इसकी पहचान करने का तरीका ये है, इस तरह से आप आंसर लगाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब एक पासा दिया गया हो, व्हेन सिंगल डाइज देन, ठीक है, तब एक पासा जब दिया गया होगा। अब देखिए बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ से व्हेन सिंगल डाइज देन, जब एक पासा दिया गया हो। अब देखिए यहाँ पर व्हेन सिंगल डाइज, सिंगल डाइज देन, जब एक पासा दिया हो ये है। अब देखिए बच्चों, मुझे पता है कि अपोजिट का योग 7 आना चाहिए। अगर मुझे इनका आंसर देना है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो बच्चों इसमें बताएंगे कि 1 का अपोजिट क्या होगा। देखिए ये टॉप है और ये मेरा कौन सा है, राइट हैंड साइड है, और ये कौन सा है बच्चों, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है। अब देखेंगे ये टॉप, या तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि टॉप का अपोजिट क्या होगा, या वो ऐसा पूछ ले कि 1 का अपोजिट क्या होगा। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमें बताया कि अपोजिट क्या होगा इसका, क्योंकि दोनों का योग 7 होना चाहिए। तो कौन सी संख्या इसमें ऐड की जाएगी, यानी कि 6। तो इसका आंसर कितना होगा, यानी कि 1 का अपोजिट 6 होगा। या वो टॉप का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर 6 होगा, या 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 आंसर होगा। अब देखेंगे इसमें नेक्स्ट में, अब देखेंगे इसमें, या तो वो ऐसा पूछ ले कि राइट हैंड साइड का अपोजिट क्या होगा, या ऐसा पूछ ले कि 3 का अपोजिट क्या होगा। तो हमें पता है कि अपोजिट का योग कितना होगा, यानी कि 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 3 का अपोजिट कितना ऐड किया जाएगा इसमें, 4, यानी कि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 7। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे 2 का अपोजिट बच्चों क्या होगा, सीधा आप लगा सकते हैं, 5 होगा। तो देखिए 6 क्वेश्चन बन गए आपके। या तो वो ऐसा पूछ ले कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 5। और अगर 3 का अपोजिट क्या होगा, 4, 1 का अपोजिट क्या होगा, 6, या 6 का अपोजिट क्या होगा ये। या वो ऐसा पूछ ले बॉटम का अपोजिट क्या होगा, तो 1। या वो ऐसा पूछ ले लेफ्ट हैंड साइड का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर 3। और अगर ये पूछता है कि बैक का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर 2 होगा। या ऐसा पूछ ले 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आंसर बच्चों 2 होगा। अब आगे चलते हैं यहाँ पर इस पर। अब आसानी से इसको हमें बताइए कौन सी डाइज है, एसडी डाइज है। तो देखिए इसका 4 का अपोजिट क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 3 होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए अपोजिट का,
यानी कि 7 आना चाहिए। अब देखिए इसका 6 का आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे 5 का अपोजिट क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर 2, तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट में इसमें जाएंगे, इसका जब एक डाई थी गई वो 1 पांचा दिया, तो इसका अपोजिट 1 का अपोजिट क्या होगा, 6 हो गया, क्योंकि अपोजिट का योग ठीक है कितना आना चाहिए, 7। अब 3 का अपोजिट कितना होगा, 3 का 4, दोनों का योग कितना हो गया, 7। अब 5 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर ये 2 होगा, ठीक है, तो ये आंसर आ गए आपके। अब देखेंगे इसमें 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, सीधा आंसर आ गया। अब 6 का अपोजिट क्या होगा, 1, क्योंकि योग 7 होना चाहिए। अब 2 का अपोजिट यहाँ पे क्या आ गया, क्या आएगा बच्चों, 5, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसको हम आंसर निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें जब नॉन एसिड डाई दे रखी हो, जब एक नॉन एसिड डाई दे रखी हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर के 1, तो हमें पता है कि जो नॉन एसिड डाइज में तो एक का अपोजिट यानी कि हिडन ही होंगे, तो कौन से नंबर होंगे यहाँ पर, हिडन नंबर होंगे, हिडन यानी कि जो नहीं दिख रहे हैं उनमें से कोई होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 का अपोजिट कौन सा हो सकता है, देखेंगे 1, 2, 5 दिया, तो हिडन नंबर कौन से हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए 3 नहीं दिख रहा, यहाँ पे 3 नहीं दिख रहा, और इसमें कौन सा नहीं दिख रहा, 3, 4 नहीं दिख रहा, और यहाँ पर 6 नहीं दिखता। यानी कि पहले इस पासे में कौन से हिडन है, 3, 4, 5 हिडन है, तो इसका मतलब इसमें से कोई सा भी हो सकता है, तो इसका हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। अगर ये आता है कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कंफर्म आंसर नहीं निकाल सकते। अब आगे चलते हैं, इसमें से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखेंगे। अब देखिए इसमें हमें हिडन नहीं, हमें पता है कि कौन सी डाइज है, नॉन एसिड डाइज है, तो नॉन एसिड डाइज में से तो हम हिडन नंबर देखेंगे, तो उसका अब देखेंगे इसमें कौन कौन से नहीं दिया, 1 नहीं दिया, 1 भी हो सकता है, आगे जो है 3 नहीं दिया, 3 भी हो सकता है, और 4 नहीं दिया तो 4 भी हो सकता है, तो यह कंफर्म आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं, इसमें जैसे 1 है, तो यहाँ पे देखिए हिडन नंबर ही देखना है, क्या देखना है बच्चों, हिडन नंबर। जब नॉन एसिड डाइज हो तो ध्यान रखें, तो हम उसका कंफर्म आंसर नहीं निकाल सकते। इसी तरह से हम इसका भी कोई कंफर्म आंसर नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब है नन ऑफ दीज आंसर आएगा, या ये इनमें से कोई आंसर होगा। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये, इसमें अगर देखिए यहाँ पर ए दिया है, तो देखिए अल्फाबेट में जाएंगे, तो अल्फाबेट में हम देखते हैं कि ए का अपोजिट क्या होता है, और ये सिंगल डाई दे रखी है, तो ए का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर जेड होगा, तो ए का अपोजिट बच्चों जेड होगा, और बी का अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, आजा बाई, आजा, ये है आजा, और यहाँ बाई, और ये क्या है 6, यानी कि 6 इस तरह। तो हम जैसे अपोजिट निकालते हैं, तो बच्चों कैसे निकालते हैं, आजा बाई 6 देव इवन उप जीटी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जैक क्वीन केबल पर्सन लॉ और मूव, इससे हम अपोजिट निकाल देते हैं सीधा सीधा बच्चों, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर बच्चों, ये जो है ये प्लस दिया है, तो हमें पता है कि प्लस का अपोजिट क्या होगा, यानी कि माइनस होगा, और हमें ये डिवाइड है, तो डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। अब जी का अपोजिट क्या होगा, हमें पता है कि जी टी रोड, यानी कि जी का टी होगा, अल्फाबेट में जी का टी होगा, तो इसका हम अपोजिट निकाल सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है, तो इसका कोई भी आंसर हो सकता है, फिर हिडन होगा। अगर इनमें से दिया है, यानी प्लस दिया है माइनस दिया है, तो प्लस का माइनस लगा। दूसरा, इसमें ये ऑप्शनल पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शनल में क्या दिए गए। अगर इनमें से कोई नहीं दिया गया, अगर इसमें से ऑप्शनल में यानी कि प्लस का वो पूछता है कि टॉप का अपोजिट क्या होगा, अगर माइनस होगा, अगर माइनस दिया नहीं दिया है तो बच्चों फिर हिडन नंबर होगा, इट मीन्स कुछ भी हो सकता है। अगर ऑप्शनल में
इनके अलावा कोई दिया हो जो विजन है, विजन के अलावा कोई हिडन होगा तो वो हो सकता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए बच्चों ये सिंगल डाइस के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर ये सेकंड टाइप 2, व्हेन 2 डाइस, ठीक है, नॉट कॉमन डिजिट, जिसमें कोई कॉमन डिजिट नहीं दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे बच्चों यहाँ कोई कॉमन नहीं दिया है, तो देखिए यहाँ का जो टॉप है, ये जो टॉप है, इसके टॉप को और दूसरे डिजिट के जब कोई कॉमन ना हो तो इसके लिए ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, इसमें से कोई कॉमन नहीं है, तो जब कोई कॉमन नहीं है, नॉट कॉमन, जब ये सब ध्यान रखेंगे नॉट कॉमन, यानी कि 2 डाइस दी रखी होंगी और उनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, तो देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब है ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी, क्योंकि ना तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस है, यानी कि कोई कॉमन नहीं है, तो अब देखिए यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं है, यानी कि नॉट कॉमन, जब कोई कॉमन ना हो, 2 पास से दिए हों और कोई कॉमन नहीं है, तो देखिए इसका जो टॉप है और इसका टॉप, सेकंड डाइस का टॉप, बी का अपोजिट ई हो जाएगा। अब ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब यह सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड, ये अपोजिट हो जाएगा, तो इसका आंसर इस टाइप से देंगे। अब आगे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों में डिफरेंस नंबर, तो अगर कोई डिफरेंस नंबर आते हैं और कोई कॉमन नहीं है, तो बच्चों आप आंसर देंगे यहाँ पर सीधा इसको मैच करेंगे, इसका टॉप इसका, तो 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, और यहाँ 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 का अपोजिट ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये ध्यान। अब देखेंगे यहाँ पर ये हैं, अब देखिए इनका तो हम पहचान नहीं सकते कौन सी डाइज है, स्टैंडर्ड डाइज है या नॉन स्टैंडर्ड डाइज है, तो इसके लिए क्या है कि इसका टॉप जब पहचान नहीं सकते, तो इसका टॉप, फर्स्ट डाइज का टॉप और सेकंड डाइज का टॉप, यानी कि प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, यानी ट्रायंगल हो जाएगा। अब देखेंगे माइनस का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा, या ये स्क्वायर हो, कोई भी चिन्ह हो, क्योंकि इनको योग तो 7 नहीं आ सकता या 7 नहीं है, तो इस तरह से हम इसको आंसर दे सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जब कॉमन नहीं हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम आंसर इस तरह से देंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। अब देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पर ये चेंज कर दिया, क्वेश्चन यही रहेगा बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन वही रहेगा, ये मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर देखेंगे ये मैंने मिटा दिया कर दिया। अब देखिए बच्चों ये क्वेश्चन दिया है, अब देखिए मैं 2 डाइज लेके चलूंगा, फर्स्ट डाइज और यहाँ सेकंड डाइज, एक क्वेश्चन तो ये बन गया। सेकंड क्वेश्चन जो ये 2 डाइज वाले क्वेश्चन है, ये फर्स्ट डाइज और ये सेकंड डाइज है, इसका मुझे आंसर निकालना है, या ये फर्स्ट डाइज है और ये सेकंड डाइज है, ठीक है, 2 डाइज वाले क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि ये इसका ये होगा, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे 2 डाइज के। अब यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ, जैसे कि BRG दिया है, यहाँ पर BR और G दिया है, सेकंड डाइज में जो दिया है 4 3 1, तो 4 3 1 ये दिया। अब इसमें कितने सरफेस है बच्चों, 6 सरफेस है, यहाँ पर 2 डाइज दे रखे हैं और दोनों डाइज कैसी है, एक डाइज ये है और एक है, दोनों को। अब इसमें आपको बताना है कि अपोजिट क्या होगा। अब देखेंगे यहाँ पर, तो ये देखेंगे यहाँ पर BRG और नेक्स्ट में जो है YRT, इसमें कैंसिल करेंगे इसको, YR और T ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर ये R कॉमन है। अब यहाँ पे जो टाइप है
इसमें जो टाइप आएगा तो कॉमन फैक्टर है, इसमें कॉमन हो व्हेन वन डिजिट या नंबर डिजिट या सिंबल, कोई भी सिंबल हो या डिजिट हो या नंबर हो या सिंबल हो, इस तरह से, और क्या होना चाहिए, कॉमन, कॉमन होना चाहिए, कॉमन वाला। अब देखेंगे इसमें, तो देखिए इसमें कॉमन क्या है बच्चों, आर दोनों में कॉमन है, दो डाइस है, ये दोनों में कॉमन क्या है, आर है। तो यहीं से इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, क्या घुमाएंगे यहाँ से, क्लॉकवाइज। अब देखेंगे यहाँ पर जहाँ से हमने ये क्लॉकवाइज घुमा दिया तो इसका आंसर क्या आना चाहिए। अब देखेंगे, मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ इसको भी, क्योंकि यहाँ पर आंसर देना जरूरी है, इस तरह से। अब देखेंगे यहाँ पर बच्चों कि यहाँ से जहाँ कॉमन है वहाँ से हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने आर बी और जी, यहाँ से आर, जहाँ से कॉमन हो वहीं से क्लॉकवाइज लेंगे, आर और वाई और टी। तो देखिए जी का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, टी हो जाएगा, और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और आर का अपोजिट अल्फाबेट में क्या होता है बच्चों, आई होगा, क्या होगा, आई। तो इसका आंसर आई। तो इसमें 6 सरफेस हैं, तो 6 के आंसर हम देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये दिया है, 2 डाइस दे रखी हैं और यहाँ से इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं, यहाँ से ये कैंसिल, क्योंकि ये आंसर के लिए है बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने दे दिया सिंगल साइड, ये दे दिया, आगे दे दिया @ और यहाँ पर लिख दिया सी, आगे जो है यहाँ पर सिंगल साइड दे दिया, आगे डबल साइड ये, और यहाँ पर लिख दिया मैंने बी। अब बच्चों इसमें 6 सरफेस हैं, तो 6 में से वो किसी का भी अपोजिट पूछ सकता है, ये ध्यान रखें। या ऐसा पूछ सकता है कि टॉप का अपोजिट क्या होगा, या ये पूछ सकता है फ्रंट का अपोजिट क्या होगा, या राइट हैंड साइड का अपोजिट क्या होगा, या सी का अपोजिट क्या होगा, या डबल साइड का अपोजिट क्या होगा, या फ्रंट का अपोजिट क्या होगा, या बी का अपोजिट क्या होगा, या राइट हैंड साइड का अपोजिट क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि 6 क्वेश्चन बन सकते हैं एक 2 डाइस से। अब देखेंगे इसमें, तो वहीं से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे बच्चों। देखिए यहाँ से हमने, अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए ये दोनों नंबर कॉमन है, ये दोनों नंबर क्या है, कॉमन है, तो वहीं से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिसमें इसमें ये दोनों नंबर क्या थे, ये कॉमन थे, ये दोनों नंबर कॉमन थे, वहीं से मैंने क्लॉकवाइज घुमाया। तो इसमें भी 2 नंबर कॉमन है, या 2 सिंबल कॉमन है, या नंबर कॉमन हो, सिंबल कॉमन हो, या कलर कॉमन हो, या कोई भी, ठीक है, पॉइंट कॉमन हो। अब आगे चलते हैं बच्चों इसमें। अब देखेंगे इसमें कि ये 2 कॉमन है, तो यहीं से मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, ये यहीं से मैंने इसको क्लॉकवाइज कॉमन से घुमा दिया। अब यहाँ से देखेंगे जहाँ से कॉमन है, तो पहले यही लिख लें, पहले डाइस में क्लॉकवाइज लिखेंगे, तो ये लिखेंगे आप सिंगल साइड, यहाँ पर सी, और यहाँ पर @ डाल दें। आगे देखेंगे इसमें सेकंड डाइस में, तो सेकंड डाइस में ये, और यहाँ पर बी, और ये क्या आ जाएगा, डबल साइड। तो @ का अपोजिट क्या होगा, डबल साइड, या डबल साइड का ये, सी का अपोजिट क्या होगा, बी, बी का अपोजिट ये, और इसका अपोजिट क्या होगा, यानी कि हिडन होगा। हिडन का मतलब है इसके अलावा, अगर ऑप्शनल में कोई अलग दिया है, ऑप्शनल में इनके अलावा कोई चिन्ह या कोई दिया है, तो वही आपका आंसर होगा, ये ध्यान रखेंगे। आ गया जो है, तो देखिए ये टाइप। अब देखिए इसको बच्चों मैंने एक और ट्रिक से यहाँ लेता हूँ थोड़ी सी, उसको भी समझने की। या तो मैंने इसको क्लॉकवाइज घुमा दूँ, या मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूँ, तो आंसर वही आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर,
अब जैसे मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये क्लॉकवाइज मेथड यही है। अब देखिए मैं अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूं, यहाँ से देखिए ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, देखेंगे यहाँ से ये मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेती, यहाँ से 8 से मैंने ये एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। अब देखेंगे वहीं से जहाँ कॉमन हो वहीं से घुमाएंगे, तो यहाँ से मैंने लिखा यहाँ पर आर जी बी, ये आ गया। यहाँ पे आर टी वाई, आर टी और वाई, टी और यहाँ पर वाई। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी वही आंसर आएंगे बच्चों, यहाँ पर भी वही आंसर आ रहे हैं। देखेंगे बी का अपोजिट क्या है, वाई है, यहाँ पर भी वाई है। जब मैंने क्लॉकवाइज घुमाया या मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, और कहाँ से घुमाया, कॉमन से, आंसर सेम आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने क्लॉकवाइज ही घुमाना है, हम एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, आंसर सेम आते हैं। और देखिए यहाँ बी का ये, जी का टी, आर का आई होगा अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। अगर आई नहीं है ऑप्शनल में तो कोई भी हिडन नंबर हो सकता है, ठीक है। आ गया, यहाँ पर चलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर घुमा रहा हूँ, और देखिए ये मैंने घुमाया, यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ इसका, ये आंसर दे रहा हूँ इसको। अब देखेंगे ये 2 डाई दे रखी है और मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है इस तरह से उल्टी दिशा में ये मैंने यहाँ से ये घुमा दिया, देखिए ये, और यहाँ से जो कॉमन है वहीं से मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज था और ये मैंने यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ये घुमा दिया। अब देखिए जहाँ पर ये कॉमन है वहीं से लेके चले। अब देखेंगे यहाँ से ये सिंगल साइड और फिर एट द रेट और यहाँ पर सी, और यहाँ से ये सिंगल साइड और डबल साइड और यहाँ पर बी। तो देखेंगे बच्चों आंसर वही आ रहे हैं, आंसर मेरे वही आ रहे हैं, और इसका आंसर क्या होगा, हिडन। चाहे मैंने क्लॉकवाइज घुमाऊं या एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, आंसर सेम आते हैं। तो इससे इसकी चिंता ना करें आप, लेकिन कॉमन से ही घुमाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। आगे आप देखिए मैंने इसको क्वेश्चन को नेक्स्ट को चेंज किया। देखिए इसका ये रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा, यानी कि गिवन क्यूब व्हाट इज द नंबर एट द अपोजिट ऑफ। अपोजिट ऑफ का मतलब है यहाँ पर वो कुछ भी डाल सकता है, जैसे कि यहाँ पर टॉप का डाल दे, बी का डाल दे, आर का जी का डाल दे, वाई का, आर का, टी का, किसी का कोई अपोजिट तो हम अपोजिट निकाल सकते हैं। तो एक ही पूछेगा, आप ये ध्यान रखें। तो यहाँ पर हम कुछ जो मैंने डॉट डॉट किया है ना, तो यहाँ पर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, यानी टॉप का या इसका, इस तरह से। अब चलेंगे आगे इसमें नेक्स्ट। अब देखेंगे ये, अब जैसे मैंने यहाँ पर अल्फा ले लिया, आगे ट्रायंगल ले लिया, और यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पर बी बीटा, यहाँ पर मैंने स्टार बना दिया और इसमें मैंने प्लस कर दिया। अब देखेंगे इसमें बच्चों इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें ये इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड ये कॉमन है, तो ये कॉमन है। और मैंने बताया था जहाँ से कॉमन है वहीं से हम इसको क्लॉकवाइज घुमा दें या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर हमारा वही आएंगे। तो हमने ये देखेंगे यहाँ से क्लॉकवाइज ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। अब देखेंगे यहाँ से मैंने ये प्लस ले लिया, यहाँ पर ट्रायंगल ले लिया, यहाँ पर अल्फा ले लिया पहली डायरेक्शन, और यहाँ से प्लस, यहाँ पर स्टार और यहाँ पर बीटा या बी, बीटा या बी कुछ भी हो सकता है। अब देखेंगे यहाँ पर इसका अल्फा का अपोजिट ये हो गया, ट्रायंगल का अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, और हमें पता है कि इसका अपोजिट क्या होगा, यानी कि माइनस हो। अगर माइनस नहीं है तो कोई भी हिडन नंबर हो सकता है, अगर ऑप्शनल में इसके अलावा हो तब, ठीक है। वो ऑप्शनल पे ही डिपेंड करेगा, इस बात को ध्यान रखें।
अब देखिए क्वेश्चन दिया है आगे नेक्स्ट में, लेके चलते हैं इसमें। ये अब देखिए ये 2 डाइस मैंने फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन बना दिया, ये 2 डाइस का क्वेश्चन बना दिए। अब देखेंगे यहाँ पर ये, और यहाँ से ये मैंने कैंसिल कर दिए। अब देखिए मैंने ये कैंसिल कर दिया बच्चों, और ये डबल डाइस वाले क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर अलग डाल दिया, जैसे कि यहाँ पर मैंने रेड डाल दिया, और यहाँ पर ब्लू ग्रीन, यहाँ पर ब्लू डाल दिया, और यहाँ पर ग्रीन डाल दिया, ग्रीन, ये ग्रीन। आगे जो मैंने पिंक ब्लू ऑरेंज, यहाँ पर मैंने पिंक डाल दिया, यहाँ पर पिंक ब्लू, और यहाँ पर ऑरेंज, ये मैंने ऑरेंज डाल दिया। अब देखेंगे क्योंकि यहाँ मैं आंसर के लिए इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे आंसर भी देना है इसका। यहाँ पर ये कैंसिल कर दिया आंसर के लिए। अब देखिए बच्चों इसमें क्या देख रहा है कि इसका फ्रंट और इसका फ्रंट, फर्स्ट डाइस का फ्रंट सेकंड डाइस का फ्रंट दोनों कॉमन है, ये कॉमन। तो मैंने क्या बताया था, कॉमन से हम इसमें क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ब्लू, ब्लू लिख दिया, ब्लू रेड ग्रीन, ब्लू रेड, और यहाँ पर ग्रीन। आगे ब्लू से स्टार्ट करूंगा, कॉमन से ही, पिंक, और यहाँ पर ऑरेंज, ऑरेंज। अब देखेंगे यहाँ पर ग्रीन का अपोजिट बच्चों क्या होगा, ऑरेंज, और ऑरेंज का अपोजिट यानी, तो ऑरेंज का मतलब यहाँ पर जो दिया है या तो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का अपोजिट पूछ सकता है, या यहाँ पर ये जो दिया है इसका टॉप है तो इसका अपोजिट पूछ सकता है, तो पिंक होगा। यहाँ पर ब्लू का अपोजिट क्या हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है। इनके अलावा अगर ऑप्शनल में कोई दिया है तो हिडन नंबर होगा, यानी कि जो छिपा हुआ है, तो हिडन, यानी कि अगर ऑप्शनल में कोई इसके एक्स्ट्रा कोई नंबर दिया है, कोई भी कलर दिया है, वही आपका होगा आंसर। अब आगे चलते हैं बच्चों इसमें, जैसे ये दिया है आपका ABCD दिया है, यहाँ पर दिया मैंने A, और यहाँ B, और यहाँ पर C लिख, यहाँ पर CED लिख दिया, यहाँ पर CE और D लिख दिया, ये लिख दिया। अब देखेंगे इसमें ये 2 नंबर कॉमन है, ये देखेंगे ये इसका राइट हैंड साइड और इसका टॉप, ये 2 कॉमन है। तो यहाँ पे ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये कॉमन का कॉन्सेप्ट है, वहीं से हम इसको क्लॉकवाइज घुमा दें या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, आंसर वही आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर C कॉमन है, तो C से ही मैंने यहाँ पर दोनों में क्लॉकवाइज घुमा दिया। देखेंगे यहाँ पर तो C का अपोजिट क्या, CBA, फर्स्ट डाइज मैंने लिख लिया। अब सेकंड डाइज में मुझे लिखना है, यहाँ पर यहाँ मैंने फर्स्ट डाइज डाल दी और यहाँ सेकंड डाल दिया, इस टाइप से CD, और ये डाल दिया मैंने E। तो A का अपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पर A आ जाएगा, B का D आ जाएगा, और C का अपोजिट क्या आ जाएगा, हिडन होगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हिडन होगा, ये आंसर आपका है। तो अगर आपने ये सेकंड डाइज के क्वेश्चन समझ लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें ये आपका सेकंड टाइप है डबल डाइज में। अब आगे चलते हैं, इसमें पहला टाइप मैंने बताया था सेकंड डाइज में, ये दूसरा टाइप है सेकंड में, कॉमन फैक्ट कॉन्सेप्ट, और ये जो जहाँ 2 नंबर कॉमन हो, जहाँ 2 डिजिट कॉमन हो वह कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे जहाँ 2 नंबर कॉमन हो, तो यहाँ से मैंने 2 डाइस बना दी, और मैंने ये कैंसिल कर दिया, और ये जो है ये कैंसिल कर दिया। When 2 dice common, when 2 digit कॉमन, तो यहाँ पर बच्चों 2 डिजिट कॉमन होंगे,
और ये क्या था, यहाँ पर 1 डिजिट कॉमन वाले थे ये क्वेश्चन, और जहाँ पर 2 डिजिट कॉमन हो तो उनके आंसर क्या। अब देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए मैंने ये डाइज बना दी यहाँ पर इस तरह से, ये इस तरह से आप डाइज बना सकते हैं। ये फर्स्ट डाइज ये बना दी और सेकंड डाइज मैंने ये इस तरह से ये खींच दी, ये सेकंड डाइज होगी बच्चों। अब आगे चलेंगे, मैंने 5 to 6 लिख दिया, 5 to 6 लिख दिया। आगे जो है 2 4 5, 2 4 5 ये लिख दिया। अब बच्चों इसमें ये चीज ध्यान देंगे कि जैसे 5 to 6, तो इसमें जहाँ कॉमन फैक्टर के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर कोई पहचानने की जरूरत नहीं है आपको, क्या तो ऐसी है या नॉन कॉमन। अब देखेंगे वहीं से, अब इसमें 2 नंबर कॉमन है, इसमें 5 और 2, और यहाँ भी क्या है 5 और 2, और दोनों कौन सी डाइज है, यानी कि इक्वल 7 आता है। इन दोनों का सम क्या आता है, 5 और 2 7 आएगा, यहाँ पे 5 और 2 7 आएगा। तो दोनों डाइज कौन सी हो जाएंगे बच्चों, ये नॉन एसडी डाइज हो जाएंगे, नॉन एसडी ये डाइज हो, ये दोनों डाइज नॉन एसडी डाइज हो। अब देखेंगे इसमें 4 का, अब देखिए बचा कौन सा इसमें, इसका फ्रंट और इसका फ्रंट, ये अपोजिट हो जाए। ये इसमें बचा कौन सा, यानी कि 4 बचा और 6 बचा, यानी इसका फ्रंट बचा और इसका राइट हैंड साइड बचा। तो यहाँ पर 6 इसका टॉप, इसका 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी कि 4 का अपोजिट 6। तो देखिए जो बचे हुए हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड और ये बचा, जहाँ कॉमन को कैंसिल कर देंगे, जो बचेंगे वो उसका आंसर होगा। अब देखिए अगर ये पूछता है कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो देखेंगे यहाँ पर, तो 5 के जो अपोजिट होंगे वो हिडन नंबर होंगे। क्या होंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया हिडन नंबर। अब देखिए यहाँ पर हिडन नंबर कौन से हैं, दोनों में देखेंगे कौन सा हमें नहीं चमक रहा है हिडन में। तो बच्चों यहाँ पे कौन कौन से नहीं चमक रहे, 1 और 3 नहीं चमक रहा, 1 नहीं चमक रहा और 3 नहीं चमक रहा। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे 5 का अपोजिट 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसी तरह से 2 जो कॉमन है, यहाँ पे 2 का अपोजिट 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम कन्फर्म आंसर नहीं दे सकते, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक डिजिट दे रखे हो ऑप्शनल में तो वो आंसर हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर ये कन्फर्म नहीं आ सकता, लेकिन एक दे रखा है तो आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों, जैसे मैंने ये कैंसिल कर दिया आप ये क्वेश्चन को इस तरह से, ये अब देखिए अब बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट में 4 to 5, यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 to 5, यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट में 6 4 2, 6 4 2। अब देखेंगे इसमें 2 डाइज में क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर इसमें 2 नंबर कॉमन है, जैसे ये 4 और 2 कॉमन है, इसमें भी 4 और 2 कॉमन है। अब जो 2 कॉमन है इनको हटा दो। अब इसमें बचा कौन सा, इसका राइट हैंड में 5 बचा और इसके टॉप पे 6 बचा। तो बच्चों यहाँ पर 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जो 2 कॉमन जो हैं उनके अपोजिट क्या होंगे, हिडन नंबर होंगे, यानी कि 2 यहाँ पर और 4 ये कॉमन है। तो कॉमन के अपोजिट क्या होगा, हिडन। अब इसमें हिडन नंबर कौन कौन से हैं जो हमें नहीं दिख रहे हैं, तो हिडन वही होंगे 1 और 3 नहीं चमक रहा। देखिए इसमें 1 3 नहीं चमक रहा, इसमें भी 1 3 नहीं चमक रहा। तो यहाँ पे 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो यहाँ 1 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम कंफर्म आंसर नहीं दिखा, लेकिन अगर इनमें से 2 है
और इसमें से ये नंबर दिए हैं, ये दिया, ये दिया, ये दिया है, और इसमें से कोई ऑप्शनल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा नंबर दिया। आगे चलते हैं इसमें। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 और 2, ये जो डाइज है ये कौन सी है, ये दोनों बोर्ड डाइज जो थी ये नॉन एसटी थी, और ये जो डाइज है ये कौन सी है आपकी 5 और 2, ये नॉन एसटी डाइज होगी, नॉन एसटी डाइज। और ये कौन सी डाइज होगी, देखिए इनका योग 7 नहीं आता, तो ये कौन सी डाइज होगी, एसटी डाइज होगी। अगर एक डाइज एसटी दे रखी हो और एक नॉन एसटी दे रखी हो तो हमारा आंसर ये इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए मैंने जो समझाया था कि जब दोनों डाइज नॉन एसटी हो या दोनों एक डाइज नॉन एसटी हो और एक डाइज एसटी हो, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट में जब दोनों डाइज एसटी, इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन दिया है इस टाइप में, जैसे ये मैंने 2 डाइज बना दी, 2 पांचे बना दिए बच्चों, 2 डाइज वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। ठीक है, पहले ये क्लियर हो गए, तो आप 3 डाइज के क्वेश्चन, 4 डाइज के क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से आसानी से हो जाएंगे। अब देखेंगे मैंने ये क्वेश्चन लिखा 5 4 6, यहाँ पर 5 4 6 लिख दिया और इसमें 2 6 4 लिख दिया, 2 यहाँ पर 2 और 6 और 4 लिख दिया। अब बच्चों इसमें देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या यहाँ 4 और 6 2 कॉमन है, ये 4 और 6 ये 2 कॉमन है। अब जहाँ पर ये 2 कॉमन है तो यहाँ पर 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का अपोजिट 2 होगा। अब जब यहाँ पर 5 का अपोजिट 2 हो गया तो यहाँ पर हिडन नंबर कौन से, तब देखिए यहाँ पर एस डी है, दोनों एस डी है, यहाँ एस डी दोनों एस डी डाइज। अब यहाँ पर जो 5 का अपोजिट अगर 2 हो गया तो हम इसमें निकाल सकते हैं, अगर दोनों एस डी हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 5 का अपोजिट 2 है तो यहाँ पर 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, 3 होगा, क्योंकि अपोजिट का योग 7 होना चाहिए, और यहाँ पर 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, यानी कि दोनों का योग कितना आना चाहिए, 7 का आना चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट क्लास में हम आपको 4 डाइज के क्वेश्चन और 3 डाइज के क्वेश्चन और फिगर आकृति वाले क्वेश्चन और पांचे वाले क्वेश्चन समझाएंगे।